हमारी दुनिया में ऐसी कितने सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। धरती पर कई ऐसे रहस्यमय जगह है जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी गया कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस रहस्यमय गांव को मुर्दों का शहर यानी डेड ऑफ सिटी भी कहते हैं। तो वीडियो को बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से महेंद्र टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, उत्तरी ओसेटिया गांव। रूस के उत्तरी ओसेटिया के दरगाव्स में ये गांव है। यह इलाका बेहद ही सुनसान है। डर की वजह से इस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपे इस गांव में सफेद पत्थरों से बने करीब 99 तहखाना नुमा मकान है, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपने परिजनों के शव को दफनाया है। इनमें से कुछ मकान तो 4 मंजिला भी है। बताया जाता है कि इन कब्रों को 16 सेंचुरी में बनाया गया था। यह विशाल कब्रिस्तान है। कहते हैं कि हर इमारत एक परिवार से संबंधित है, जिसमें सिर्फ उसी परिवार के सदस्य को दफनाया गया है ही नहीं, इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की मान्यताएं भी हैं। उनका मानना है कि इन झोपड़ीनुमा इमारतों में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हालांकि कभी कभार टूरिस्ट भी इस जगह के मिस्ट्री को जानने के लिए आते रहते हैं। इस जगह तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ियों के बीच एक बेहद ही खराब रास्ता से होकर जाया जाता है। यहाँ पहुँचने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ का मौसम भी हमेशा खराब रहता है, जो सफर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। पुरातात्विक के मुताबिक यहाँ कब्रों के पास नावें भी मिली है। स्थानीय लोगों के बीच नाव को लेकर मान्यता है कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुँचने के लिए नदी पार करनी होती है, इसलिए शवों को नाव पर रखकर दफनाया जाता है। पुरातत्वविदों को यहाँ हर तहखाने के सामने एक कुआं भी मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग अपने परिजनों को यहाँ दफनाने के बाद कुएं में सिक्का फेंकते थे। अगर सिक्का तल में मौजूद पत्थरों से टकराता तो इसका मतलब होता था कि आत्मा स्वर्ग तक पहुँच गया है। नंबर 4, अंजिकुनी गांव। कनाडा का एक गांव 90 साल से रहस्य बना हुआ है। तब यहाँ अंजिकुनी झील के किनारे एक गांव हुआ करता था, लेकिन बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। यह मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझ पाया है कि आखिर उस गांव में रहने वाले लोग कहाँ गए। इस गांव के लोगों के गायब होने के पीछे कनाडा पुलिस एक कहानी के तौर पर देखती है, जो साल 1930 में जो लाबेल नाम का एक व्यक्ति के द्वारा इस गांव को लेकर बताया गया था, जो भटकते हुए इस गांव में पहुंचा। उस समय ठंड का मौसम था, इसलिए वो कहीं रुकने के लिए जगह की तलाश में यहाँ तक पहुंचा। वह पहले भी इस गांव में आ चुका था और उसे पता था यहाँ कोई न कोई व्यवस्था हो ही जाएगी जहाँ वह रात काट सके। जब वह आदमी गांव में पहुंचा तो उसने मदद के लिए लोगों को आवाज लगाई, लेकिन उसे अपनी आवाज के अलावा किसी और की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे वहां ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही किसी जानवर की आवाज आ रही थी। लाबेल ने चारों तरफ अपने नजरों को घुमाया, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने सोचा कि शायद यहाँ के लोग कहीं और चले गए होंगे। हालांकि वह रात काटने के लिए एक घर में घुसा, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि घर का सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। किचन में आधा पका हुआ खाना पड़ा था और चूल्हा भी जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई खाना बना रहा हो और कहीं कुछ लेने के लिए गया हो। लाबेल काफी घबराया हुआ था। वह तुरंत उस घर से निकल आया और दूसरे घर में घुस गया, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ वैसा ही नजारा दिखा जैसा वो पहले घर में देख चुका था। अब तो उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वह तुरंत बाहर भाग आया। गांव के सारे घरों का हाल लगभग एक जैसा ही था।
ऐसा लग रहा था कि लोग आधा अधूरा काम छोड़कर कहीं गायब हो गए हैं। लाबेल ने गांव से बाहर आकर इस रहस्यमय घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद छानबीन शुरू हुई, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल सका कि इस गांव के सभी लोग अचानक गायब कहाँ हो गए। आखिर गांव के सारे लोग एक साथ कहाँ और कैसे गायब हो गए? पुलिस ने आसपास के गांवों में जाकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ दिन पहले वहां एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ी थी, जो बार बार अपना आकार बदल रही थी और वह लगातार अजिकुनी गांव की तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन पुलिस को 90 सालों से खोजबीन जारी है और आज तक एक भी व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका है, जो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, वेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट। ये गांव भारत के पश्चिम बंगाल में है और इस गांव में जाने के नाम से ही अच्छे की रूह कांप जाती है। हालांकि यहाँ बने कॉन्क्रीट के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये पहले एक फलता फूलता गांव रहा होगा, जहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहा करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। आज यहाँ पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए गढ़ बन गया था। यहाँ से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि त्रस्त स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाश को यहाँ पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को हर सुबह उठ के कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और ये घटनाएं गांव में तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते घर से कोई बाहर नहीं निकलता और इस पूरे ही गांव के लोगों को भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे और इस गांव में कई हत्याएं होने लगी, जिसका कारण लोग भूत बताते थे और लोगों का मानना था कि ये उन्हीं फेंकी गई लाशों की आत्मा है और इसी कारण से इस गांव के कई लोग मर गए और बाकी छोड़ के चले गए। तभी से इस गांव को द विलेज ऑफ घोस्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। नंबर 2, दुर्गापुरी गांव। 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते आ रहे हैं। कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां आज तक 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। ये गांव झारखंड में मौजूद है। दुगरगा पूरी इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका आत्मा गांव में आकर तबाही मचा देगा। कहा जाता है कि 100 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था और उस राजा को होली का त्योहार बेहद पसंद था। लेकिन एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद जब भी यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जाता तो या तो सूखा पड़ जाता है, इस गांव में बेहद सूखा पड़ जाता है, या फिर कई लोग अचानक से मारे जाते हैं, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती। इसीलिए उस राजा ने होली ना मनाने का आदेश दिया और किस्मत से भी राजा का भी मौत होली के दिन ही हुआ और उसी दिन से होली का त्योहार कभी भी इस गांव के लोगों ने नहीं मनाया है। नंबर 1, कुलभाटा गांव। राजस्थान में कुलभाटा नाम का एक भूतिया जगह है, जहां पर आज तक कालो नाम के चुड़ैल का वास है।
जहां पर सूर्योदय के पहले सूर्य के डूबने के बाद कुलभाटा गांव में जाने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि कुलभाटा गांव वालों को कालो चुड़ैल ने एक एक करके बलि दे रही थी। यही नहीं, कुलधरा को कुलभाटा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोग दिन में भी यहाँ पर जाने से डरते हैं। यह एक शापित गांव है। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने 13 सेंचुरी में बनाया था। इस गांव पर फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें कालो का जिक्र भी किया गया है, क्योंकि उस मूवी में कुलभाटा गांव के बारे में ही बताया गया है। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह गांव आज भी 250 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। यह देखने में काफी भयानक दिखती थी। ऐसा माना जाता है कि आज भी इसका वास कुलभाटा में है। ऐसा कहा जाता है कि इस चुड़ैल ने गांव में काफी आतंक मचा रखा था। ये चुड़ैल कुलभाटा की जवान लड़कियों को मारकर उनकी बलि चढ़ाती थी। ऐसा वो इसलिए करती थी ताकि वह अमर हो सके। इसी की वजह से गांव वाले अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उसके बावजूद भी गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ज्यादा परेशान थे। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक की मदद से उस चुड़ैल को उसी रेतीले रेगिस्तान में ही दफना दिया। लेकिन कालो एक चुड़ैल थी, उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता है। रेतीले रेगिस्तान में दफनाने के बावजूद भी वह वापस आ गई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गई। कहते हैं कि आज भी इसका साया उस गांव पर है। कालो चुड़ैल के गांव में वापस आने के बाद वह गांव वालों से बदला लेने लगी। कालो चुड़ैल के डर से सभी गांव वाले इतना ज्यादा डर गए कि सभी गांव वालों ने उस गांव को ही छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है आज भी कालो कुलभाटा के बंजर रेगिस्तान में भटक रही है। यहाँ की डरावनी कहानियों को सुनकर लोग इस गांव में घूमने के लिए आते हैं। यह स्थान सैलानियों के आकर्षण का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर फिर से आत्माओं का वास हो जाता है। यह गांव 250 सालों से वीरान है। आज तक यह गांव दोबारा नहीं बस पाया। गाइस, आप इस गांव के बारे में क्या जानते हैं? इस गांव की क्या सच्चाई है? हमें कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दे। ये भी मिस्टर भरी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो अभी क्लिक करके जरूर देखें और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।